हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो यहाँ लिखा है देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेज विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे पास बहुत लार्ज नंबर में एडिबल सब्सटेंसेज होते हैं। एडिबल का मतलब है वो सब्सटेंसेज जिनको हम खा सकते हैं। तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ एडिबल सब्सटेंसेज विच वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ। तो हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे एडिबल सब्सटेंसेज को यूज़ करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेस्ट ऑफ यू सब्सटेंसेज गिवन इन टेबल 4.1। तो यहाँ टेबल 4.1 में हमें कुछ ऐसे ही एडिबल सब्सटेंसेज दिए हैं जिनका हमें ये बताना है कि इनका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास कर्ड है। आप सबको पता है कर्ड कैसा होता है, सोर होता है। सोर मतलब खट्टा होता है। ग्रेप्स कैसे होते हैं, सोर एंड स्वीट मतलब खट्टे मीठे होते हैं, ठीक है। देन लेमन जूस है जो सोर होता है। ऑरेंज जूस है जो सोर एंड स्वीट होता है। देन शुगर सोल्यूशन है जो स्वीट होता है। शुगर सोल्यूशन क्या है, मतलब आपने पानी में चीनी को घोल दिया तो वो जो मिक्सचर होगा वो कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। देन कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन है। कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन भी वैसे ही जैसे कि पानी में हम नमक डाल दिया और उसको घोल दिया तो वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। सॉल्टी मतलब नमकीन। देन आंवला है। आंवला आपको पता है खट्टा होता है, बिटर होता है, ठीक है। अनराइप्ड मैंगोज, अनराइप्ड का मतलब है जो पके हुए नहीं हैं, मतलब कच्चे आम, वो भी कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। देन बेकिंग सोडा सोल्यूशन है। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन मतलब कि एक पानी में हमने कोई सोडा मिक्स कर दिया तो वो कैसा होता है बच्चों, वो भी बिटर होता है, ठीक है। देन सोप सोल्यूशन है, वो भी बिटर होता है। टैमारिंड जिसको हम इमली बोलते हैं वो कैसा होता है, सोर होता है, वो खट्टा होता है। विनेगर जो है जिसको सिरका भी बोलते हैं वो भी कैसा होता है, खट्टा होता है। देन हमारे पास है प्लेन सोडा वाटर, ठीक है। नॉर्मल सोडा वाटर कैसा होता है, वो भी खट्टा होता है। देन अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन वैसे तो ज़रूरी नहीं है बट लेट्स रीड दिस ऑल्सो। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताया है कि द टेस्ट ऑफ एडिबल सब्सटेंसेज, जो एडिबल, एडिबल का मतलब है जिन सब्सटेंसेज को हम खा सकते हैं, उनका जो टेस्ट होता है शुड बी फाउंड बाय टचिंग अ ड्रॉप ऑफ इट। तो उसको हम देख सकते हैं अगर हम एक छोटी सी ड्रॉप ले लें, जैसे कि हमने पानी और विनेगर से हम विनेगर ले लें मान लो, और विनेगर का हम एक छोटा सा ड्रॉप अपनी उंगली की टिप से ऐसे उठा के टेस्ट करें तो उससे भी हम उसका टेस्ट जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स द माउथ शुड बी रिंस्ड विद वाटर। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि अपने मुंह को पानी से धो लेना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हमें गार्गल कर देना चाहिए। तो डू नॉट टेस्ट ऑल सब्सटेंसेज अबाउट। तो यहाँ इस टेबल में जितने भी सब्सटेंसेज दिए हैं बच्चों, इन सबको हमें टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सम ऑफ देम कैन बी पॉइजनस। यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेज जो हैं वो पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। ऑलवेज आस्क योर एल्डर्स टीचर्स बिफोर यू टेस्ट एन अननाउन सब्सटेंसेस। अननाउन वो सब्सटेंस होंगे जिनको, अननाउन मतलब जिनको आप जानते नहीं हो। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आप मान लो विनेगर है और आपको पता नहीं है विनेगर क्या है और आप उसको एक चम्मच भर पी लो या ज़्यादा पी लो, ठीक है। तो वो आपके मुंह को हार्म कर सकते हैं, जैसे कि आपके मुंह पे ब्लिस्टर बन सकते हैं, मतलब छाले बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी यहाँ इस टेबल में जो चीज़ें हैं इनको समझने से पहले इनको आपने, जैसे कि आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो आप पहले अपने एल्डर से पूछें और एल्डर से पूछने के बाद आप उन जो चीज़ें हैं उनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव एसिड एंड बेसिस। तो अभी हम जानते हैं एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होती हैं, ठीक है बच्चों। तो द सब्सटेंस सच इज कर्ड, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे कि कर्ड। कर्ड क्या होगा, दही। ग्रेप्स, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, टैमरिंड, टैमरिंड क्या है, इमली, हैव सोर टेस्ट। इन सब चीज़ों का टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें कैसी होती हैं, कड़वी कड़वी होती हैं, ओके। द सोर सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। तो ये जो सोर चीज़ें हैं, सॉरी जो सोर चीज़ें, सोर मतलब खट्टी, ठीक है। तो जो खट्टी चीज़ें हैं ये कहाँ मिलती हैं, हमें नेचर में मिलती हैं, ठीक है। और प्रिपेयर्ड आर्टिफिशली, या हम इन चीज़ों को आर्टिफिशली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आर्टिफिशली का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कोई लैब ले सकते हैं, ठीक है। लैब में हम उस चीज़ को बना सकते हैं, तो तब भी हम कोई भी सौर चीज़ को बना सकते हैं लैब में। आर्टिफिशली भी ये प्रिपेयर की जा सकती है और नेचर से भी ये प्रिपेयर की जाती है। तो ऐसी खट्टी चीज़ों को, ऐसी सौर चीज़ों को जो हम नेचर से या आर्टिफिशली बना के हम उसको निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। तो अगर आपको कोई भी पूछेगा कि एसिड्स क्या होता है तो आप ये बोलेंगे कि जो भी कोई भी सौर चीज़ है जिसको हम या तो आर्टिफिशली प्रिपेयर करें या फिर नेचुरली बनाएं, उसको हम बोलते हैं एसिड्स, ओके बच्चों। द केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एसिडिक नेचर। तो जो भी केमिकल नेचर होती है किसी भी एसिड की, उसको हम एसिडिक नेचर बोलते हैं, ओके। द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसिडस।
तो ये जो एसिड वर्ड है ये कहाँ से निकाला गया, लैटिन से निकाला गया। बच्चों याद रखना कि जो लैटिन वर्ड है, कोई भी वर्ड अगर लैटिन से उसको निकालें तो वो चीज़ जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। मतलब कहीं भी किसी भी आप दुनिया में जाओ, किसी भी आप दुनिया की किसी भी जगह में जाओ, हर जगह एसिडस का मतलब खट्टा ही होगा, ठीक है। एसिड मीन्स सोर। तो ये चीज़ कहाँ से निकाली गई थी, लैटिन वर्ड से निकाली गई थी, ठीक है। A large number of fruits and some vegetables have sour taste and hence are acidic substances। तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं जिनका सोर टेस्ट होता है, तो मतलब उनमें क्या है, एसिड है, और वो सब्सटेंसेस कैसे हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस हैं। देन द सोर टेस्ट ऑफ लेमन इज़ ड्यू टू सिट्रिक एसिड। अब बच्चों जो सोर टेस्ट है, जो जो टेस्ट है एसिड, जो खट्टा टेस्ट है लेमन के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, वो भी एक एसिड की वजह से ही होता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। ये याद रखना बच्चों कि जो लेमन का खट्टा टेस्ट है वो किसकी वजह से होता है, सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। द सोर टेस्ट ऑफ ग्रेप्स, तो जो ग्रेप्स के अंदर जो खट्टा टेस्ट है, एंड टैमरिंड, और जो इमली के अंदर खट्टा टेस्ट है, वो किसकी वजह से होता है, टारटैरिक एसिड। अगर बच्चों को ये याद ना रहे तो आप ये याद कर सकते हो कि ग्रेप्स और टैमरिंड, मतलब कि ग्रेप्स और इमली खा के मान लो टेढ़े मेढ़े हो जाते हो, ठीक है। तो टेढ़े मेढ़े से आप याद रख सकते हो टारटैरिक एसिड, ओके। एंड दैट ऑफ विनेगर, और विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। बहुत सारे आपने विनेगर देखे होंगे जो एप्पल से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एप्पल से आप याद रख सकते हो ए से एप्पल और ए से एसिटिक एसिड, ठीक है। तो विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। Then the acids which are found in plants and animals are commonly called natural acids or organic acid। तो बच्चों कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो हम नेचुरल चीज़ों से निकालते हैं, जैसे कि कुछ एसिड जो हम प्लांट से निकालेंगे, या कुछ ऐसे एसिड जो हम एनिमल्स से हमें मिलते हैं, उनको कॉमनली हम नेचुरल एसिड बोलते हैं, और इनको ही हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड, और देखो हम बोलते हैं कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ें खानी चाहिए, तो ऑर्गेनिक चीज़ें कौन सी होती हैं, वो चीज़ें जो हमें नेचर से मिलती हैं, ठीक है। तो हम जो भी हमें प्लांट से एसिड मिलेगा या एनिमल से एसिड मिलेगा उसको हम नेचुरल एसिड या फिर ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, ठीक है। द टेबल गिवन बिलो gives the names of naturally occurring acid and their source। तो यहाँ पे आ गया हमें ये चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं, कौन से नेचुरल चीज़ से मिली हैं, और इनका क्या सोर्स है। तो बच्चों ये हैं हमारे नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ऑरेंज एंड लेमन्स। तो ऑरेंज और लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। पहले भी मैंने बोला था कि ऑरेंज और लेमन्स के अंदर कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा। देन वी हैव ग्रेप्स, टैमरिंड एंड गूसबेरीज। तो ये भी मैंने कहा था टैमरिंड से क्या होंगे, हम टेढ़े मेढ़े होंगे, तो इसमें क्या है, टारटैरिक एसिड है, ठीक है। देन टमाटोज, देखो याद रखना टमाटोज कैसे होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है। ओ जैसे याद रखोगे तो ओ से क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो टमाटोज में ऑक्सैलिक एसिड्स होते हैं, ठीक है। देन सोर मिल्क मतलब खट्टा दूध, खट्टे दूध को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे खट्टे दूध को कर्ड। तो कर्ड में कौन से एसिड होंगे, लैक्टिक एसिड। याद रखना बच्चों जो कर्ड होता है, कर्ड में बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, ठीक है। वो आप सबने सुना ही होगा आई थिंक। तो लैक्टोबैसिलस में जो लैक्टिक एसिड्स निकलते हैं, ठीक है, लैक्टिक एसिड, उसी की वजह से जो खट्टा जो दूध है वो खट्टा हो जाता है, जिससे वो दही बन जाता है, ठीक है। देन विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। और एप्पल्स जो हैं, एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है। और जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं। याद रखना बच्चों जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में भी बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं। तो वो प्रोटीन्स किससे बनते हैं, सबसे पहले अमाइनो एसिड्स होते हैं छोटे छोटे, और वो अमाइनो एसिड जो हैं वो जुड़ते हैं। जब अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो वो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। देन इन एडिशन टू नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स, मतलब नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स को छोड़ के देयर आर एसिड्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स को छोड़ के कुछ और भी एसिड्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनाए जाते हैं। जो भी अभी हमने नेचुरल चीज़ें, नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़े तो वो नेचुरल चीज़ों से मिलके बनती हैं, ठीक है। मगर कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो नेचुरल चीज़ों से मिलके नहीं बनती, जो नॉन लिविंग थिंग से मिलके बनती हैं। उनको हम केमिकल नेचर या केमिकली डिराइव्ड एसिड्स बोल सकते हैं, ठीक है, जो केमिकल से बनती हैं। तो इनको हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो जाके ज़रूर देखें बच्चों।